सास और बहू का थिएटर प्रोजेक्ट। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक सास और बहू का रिश्ते में बदलाव आता है जब वे दोनों एक थिएटर प्रोजेक्ट के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लेती हैं। यह कहानी केवल एक थिएटर प्रोडक्शन की नहीं है, बल्कि रिश्तों की समझ, संघर्ष और प्यार की है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। आधिकारिक शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है जब सास बहू का रिश्ता सामान्य से कहीं अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। अर्चना एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला और उसकी बहू रिया के बीच रिश्ते ठंडे होते जा रहे थे। शुरू में जब रिया शादी के बाद अर्चना के घर आई थी, तब दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल था। मगर समय के साथ रिया को समझ में आने लगा था कि उसकी सास बहुत ही सख्त और नियंत्रक स्वभाव की हैं। अर्चना को यह भी लगता था कि रिया कभी भी उनकी बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाती और हमेशा उनके कामों में दखल देने की कोशिश करती रहती थी। रिया का हमेशा ये मानना था कि अर्चना ने कभी उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। हर छोटी बात पर उसका ध्यान खींचना, हर काम में उसकी गलतियां ढूंढना और घर में हर बात पर अपनी राय थोपना उसे बहुत परेशान करता था। इसी कारण दोनों के बीच लगातार असहमति और झगड़े होते रहते थे। एक दिन अर्चना की बहन सुनीता ने एक विचार पेश किया जो दोनों के लिए पूरी तरह से नया था। सुनीता एक थिएटर निर्देशक थी और उसने अर्चना और रिया को अपने एक नाटक में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। सुनीता का मानना था कि एक साथ काम करने से उनके रिश्ते में सुधार हो सकता है, क्योंकि अभिनय के दौरान वे एक दूसरे को नए दृष्टिकोण से समझ पाएंगी। रिया को यह विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन अर्चना को इस प्रस्ताव में एक संभावित अवसर दिखाई दिया। उसे लगा कि यह एक तरीका हो सकता है जिससे वह रिया को अपनी बात समझा सके और रिया को भी यह मौका मिलेगा कि वह खुद को साबित कर सके। अंततः दोनों ने सुनीता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नाटक की तैयारी। अर्चना और रिया दोनों को थिएटर का कोई अनुभव नहीं था। पहले दिन दोनों सुनीता के घर पहुंची, जहां पर नाटक की स्क्रिप्ट और भूमिका बांटी जा रही थी। नाटक एक पारिवारिक संघर्ष पर आधारित था, जिसमें एक सास और बहू के रिश्ते की पेचीदगियां और समझ की कमी को दर्शाया गया था। अर्चना को अपनी भूमिका में एक सास का किरदार निभाना था जो सख्त और अनुशासन प्रिय थी, जबकि रिया को बहू का किरदार निभाना था जो स्वतंत्रता और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती थी। रिया ने शुरू में ही यह महसूस किया कि उसकी भूमिका अर्चना से बहुत मिलती जुलती है। उसे समझ में आया कि अगर वह नाटक में अपने किरदार को सही तरीके से निभाना चाहती है, तो उसे अपनी सास के दृष्टिकोण को भी समझना होगा। अर्चना ने भी महसूस किया कि नाटक में रिया की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण है और उसे अपने किरदार में वही सख्त स्वभाव अपनाना होगा जो उसकी वास्तविक जिंदगी में है। सुनीता ने दोनों को निर्देश दिया कि वे अपने किरदारों में पूरी तरह से डूबकर अभिनय करें। लेकिन जैसा कि दोनों ने सोचा था, यह उतना आसान नहीं था। अर्चना और रिया के बीच कई बार मनमुटाव हुआ। एक दिन जब वे अपनी स्क्रिप्ट पर अभ्यास कर रहे थे, तो अर्चना ने रिया को निर्देश दिया कि वह अपने संवाद को और अधिक तीव्र और सख्त तरीके से बोले, जबकि रिया ने यह तर्क दिया कि उसे अपने संवाद को और अधिक कोमलता से बोलना चाहिए ताकि वह अपनी पहचान की स्वतंत्रता को दर्शा सके। यह छोटा सा विवाद बहुत जल्दी एक बड़े झगड़े में बदल गया, जिसमें दोनों के पुराने मतभेद बाहर आ गए। अर्चना ने कहा, तुम कभी नहीं समझोगी।
यह सब तुमसे नहीं हो सकता, तुम्हें इसे और कठिनाई से समझना पड़ेगा। रिया ने गुस्से में कहा, अगर आप मुझे सिर्फ कठोर तरीके से ही सिखाना चाहती हैं तो कभी कुछ नहीं बदलने वाला। सुनीता ने देखा कि दोनों के बीच स्थिति खराब हो रही थी। वह शांतिपूर्वक आई और दोनों से कहा, तुम दोनों अपने किरदारों के बारे में इतना सोच रहे हो कि असली बात भूल रहे हो। नाटक में सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष है, लेकिन अंत में वहां एक नया समझ और प्यार भी होता है। क्या तुम दोनों उस हिस्से पर ध्यान देना चाहोगी? इस टिप्पणी ने दोनों को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। अर्चना ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो सुनीता। हम दोनों को अपने किरदारों के बीच समझ और बदलाव की प्रक्रिया पर काम करना होगा। रिया भी शांत हो गई और बोली, मैं भी अपनी भूमिका को समझने की कोशिश करूंगी। रिश्ते की नई शुरुआत। नाटक की तैयारी के दौरान अर्चना और रिया के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अर्चना ने महसूस किया कि रिया के संघर्ष को समझना जरूरी है और रिया ने भी यह समझा कि अर्चना का दृष्टिकोण भी उसकी जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित था। अंततः नाटक के अंतिम दृश्य में, जहां सास और बहू एक दूसरे से माफी मांगती हैं और एक नया समझ बनाती हैं, अर्चना और रिया ने महसूस किया कि वे असल जिंदगी में भी वही कर रही हैं। नाटक के अगले दिन की तैयारी से पहले अर्चना और रिया एक दूसरे से बिना किसी शब्द के एक आत्मीय मुस्कान से मिले, जो दर्शाता था कि उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। संघर्ष की नई परत। अर्चना और रिया के बीच रिश्ते में आई इस नई समझ के बावजूद उनकी यात्रा आसान नहीं थी। नाटक की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार मुश्किलें आईं और कई बार ऐसा लगा कि शायद दोनों फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाएं। लेकिन अब दोनों का मनोबल बढ़ चुका था और वे अपने किरदारों के माध्यम से खुद को और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थीं। रिया ने अपनी भूमिका पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन अर्चना का तरीका हमेशा कठोर था। हर संवाद, हर नजरिया, हर इशारा, अर्चना ने उसे सुधारने की कोशिश की। रिया को लगा कि अर्चना अभी भी उसे खुद से कम आंकती है। वह खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की कोशिश करती, लेकिन अर्चना उसे बार बार उसकी गलतियों के बारे में बताती। एक दिन रिया ने थोड़ी चिढ़कर कहा, आप हमेशा मुझे गलत क्यों बताते रहते हैं? क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? अर्चना ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना अभिनय कमजोर कर दो। तुमसे ही तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम ये किरदार पूरी तरह से निभाओगी। लेकिन हाँ, शायद मैं थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाती हूं। रिया को इस जवाब में एक नरमी का एहसास हुआ। वह जानती थी कि अर्चना का उद्देश्य उसे सुधारना था, लेकिन कभी कभी उसकी सख्ती से उसे यह महसूस होता था कि उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। लेकिन अर्चना भी खुद को जानने लगी थी। उसे समझ में आया कि रिया की स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है। वह सोचने लगी, क्या मुझे सच में रिया को अपनी तरह से सिखाने का अधिकार है? क्या मुझे उसे अपना तरीका थोपने की बजाय उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए? सुनीता ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही, यह नाटक सिर्फ अभिनय की बात नहीं है, यह असल जिंदगी के रिश्तों के बारे में भी है। अगर तुम दोनों इस किरदार को सच्चाई से निभाना चाहती हो तो तुम्हें अपने असली रिश्ते को समझना होगा। साझा समय और सहयोग। नाटक की तैयारी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। अर्चना और रिया ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सुनीता के निर्देशन में दोनों ने अपने किरदारों की गहरी समझ हासिल करने के लिए समय बिताया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ। एक दिन जब दोनों नाटक के एक दृश्य की पुनरावृत्ति कर रही थीं, अर्चना ने रिया से कहा, तुमने आज अच्छा अभिनय किया,
तुमने मेरे निर्देशों को सही तरीके से लागू किया। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने भी सिखाया है, लेकिन अब मैं अपनी कुछ बातें भी जोड़ना चाहती हूँ। यह संवाद पहले के झगड़ों और विवादों से बहुत अलग था। अब दोनों ने एक दूसरे की राय को सुनना शुरू किया था। दोनों के बीच एक नए प्रकार का सहयोग था, जहां हर किसी का योगदान समान था, और यह सहयोग न केवल नाटक के लिए बल्कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण था। रिया ने अर्चना को बताया कि वह नाटक में अपने किरदार के माध्यम से उसे खुद से जुड़ी कुछ बातों को समझ पा रही थी। मुझे यह लगता था कि आपकी सख्ती केवल मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि आप अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना चाहती हैं, ताकि मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकूं, रिया ने कहा। अर्चना ने सिर झुकाया और कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे डर कर रहो, लेकिन शायद मुझे अपना तरीका बदलने की जरूरत थी। मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित थी। नाटक का पहला मंचन। अंततः वह दिन आ गया जब नाटक का पहला मंचन होने वाला था। अर्चना और रिया दोनों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर था। नाटक के मंच पर दोनों ने अपना सच्चा अभिनय दिया, और वह पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सास और बहू के बीच का कोई भी झगड़ा अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर बिना किसी विरोध के अपने किरदारों को सजीव कर रही थीं। नाटक का पहला शो बहुत ही सफल रहा। दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत सराहा। अर्चना और रिया के बीच के रिश्ते में एक नयापन था, जो न केवल उनके अभिनय में बल्कि असल जीवन में भी दिखाई दे रहा था। नाटक के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा, यह सफलता हमारी मेहनत और सहयोग का परिणाम है। रिश्ते की नई दिशा। नाटक की सफलता ने अर्चना और रिया के रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब वे दोनों अपने रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देख पा रहे थे। अर्चना ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में सख्ती और नियंत्रण की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझ, सहानुभूति और एक दूसरे का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। वहीं रिया ने भी समझा कि रिश्तों में कभी कभी कुछ परिपक्वता की आवश्यकता होती है, ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अर्चना और रिया के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। नाटक के माध्यम से उन्होंने यह महसूस किया था कि रिश्तों में कभी कभी कठिनाई आती है, लेकिन यदि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और सहयोग करें, तो समस्याओं का समाधान संभव है। अर्चना और रिया के रिश्ते में आई यह नई समझ उनके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। अब उनके घर में शांति और खुशी का वातावरण था। उनका यह थिएटर प्रोजेक्ट केवल एक नाटक नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जिसने उनके रिश्ते को नया रूप दिया। रिश्ते की नई समझ। नाटक की सफलता के बाद अर्चना और रिया का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से न केवल एक नाटक तैयार किया था, बल्कि अपने रिश्ते में भी एक नई दिशा दी थी। नाटक के मंचन ने उनके बीच संवाद की नई शुरुआत की थी, और वे अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने महसूस किया कि अर्चना, जो हमेशा बहुत सख्त और नियंत्रक होती थीं, अब थोड़ा बदल चुकी थीं। वह रिया से ज्यादा शांति से बात करती और उसकी राय को पहले से अधिक महत्व देती। रिया भी अब अपने दृष्टिकोण में अधिक लचीलापन दिखाने लगी थी। पहले जहां हर छोटी बात पर दोनों में मतभेद हो जाते थे, अब वही बातें एक सुलझे हुए तरीके से निपटने लगी थीं। अर्चना अब जानने लगी थी कि रिया के व्यक्तित्व में ताकत है और उसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। पहले वह उसे केवल एक छोटे बच्चे की तरह समझती थीं, लेकिन अब उन्होंने उसे एक स्वतंत्र, मजबूत और समझदार इंसान के रूप में देखा। रिया ने भी यही महसूस किया कि अर्चना की सख्ती केवल एक तरीके का दिखावा नहीं थी, बल्कि उनके अपने जीवन के संघर्षों का परिणाम थी।
उसने अब इसे एक अनुभव के रूप में लिया और अर्चना से और ज्यादा कुछ सीखने की कोशिश करने लगी। नाटक का बाद का असर। नाटक के बाद अर्चना और रिया ने महसूस किया कि वे दोनों केवल अभिनय नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने रिश्ते के बहुत सारे पहलुओं को भी उजागर कर रहे थे। मंच पर जो भावनाएं उन्होंने निभाई थीं, वही असल जिंदगी में भी उनके रिश्ते की जड़ें बन चुकी थीं। यह सास और बहू का रिश्ता न केवल परंपराओं से बंधा था, बल्कि अब यह एक साझेदारी का रूप ले चुका था। एक दिन अर्चना और रिया ने सोचा कि क्यों न वे अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस यात्रा का हिस्सा बनाएं। दोनों ने एक छोटी सी बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। बैठक का उद्देश्य यह था कि वे सभी एकजुट होकर अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। अर्चना ने इस बैठक में कहा, हम दोनों ने नाटक के माध्यम से यह सीखा कि रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी होता है। हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। रिया ने भी यही बात साझा की, हमने न केवल अपने किरदारों को निभाया, बल्कि असल जीवन में भी रिश्तों की जटिलताओं को समझा। इस बैठक से परिवार में एक नया उत्साह आया। सभी ने यह महसूस किया कि हर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश होती है, अगर हम एक दूसरे के साथ सही संवाद और समझ विकसित करें। एक नई शुरुआत। अर्चना और रिया के रिश्ते की अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। नाटक ने न केवल उनके रिश्ते में सुधार किया था, बल्कि पूरे परिवार में एक नई सोच पैदा की थी। अब अर्चना और रिया एक दूसरे के साथ मिलकर और भी ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक थीं। वे दोनों अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थीं। रिया ने अब अर्चना से और भी अधिक व्यक्तिगत सवाल पूछने शुरू किए थे। आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज को खोने का डर महसूस किया? रिया ने एक दिन पूछा। अर्चना मुस्कुराई और बोली, कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिंदगी का हर पल मूल्यवान है और हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वह हमारे पास होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। अर्चना और रिया के बीच यह बातचीत पहले नहीं होती थी। पहले अर्चना रिया से बहुत कम बात करती थीं, लेकिन अब वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं और विचारों को साझा कर रही थीं। नाटक ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया था, बल्कि उनकी एक दूसरे के प्रति समझ को भी गहरा किया था। एक दिन अर्चना ने रिया से कहा, तुम्हारे साथ काम करने का अनुभव बहुत खास था। मुझे लगता है कि हम दोनों अब बेहतर समझते हैं कि सास और बहू का रिश्ता केवल एक पारिवारिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों अब उस साझेदारी का सही मायने में अनुभव कर पा रहे हैं। अगले कदम की योजना। अर्चना और रिया ने नाटक की सफलता को देखते हुए सोचा कि वे इस अनुभव को अन्य लोगों के साथ भी साझा कर सकती हैं। उन्होंने विचार किया कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित करें, जिसमें लोग अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ नया सीख सकें। अर्चना ने कहा, अगर हम अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के तरीके लोगों तक पहुंचा सकें, तो यह हमारे अनुभव को और भी सार्थक बना देगा। हम इस कार्यशाला के जरिए उन्हें भी बता सकते हैं कि सास और बहू का रिश्ता कितना खास हो सकता है। रिया ने उत्साहित होकर कहा, यह एक शानदार विचार है। हम लोग उन लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो अपने रिश्तों में जटिलताओं से गुजर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि लोग अपने रिश्तों में सामंजस्य और समझ को बढ़ाएं और जो तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं, उन्हें आपस में बातचीत के माध्यम से हल करें। अर्चना और रिया का मानना था कि यह कार्यशाला एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां वे न केवल अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखा सकती हैं कि किसी भी रिश्ते में प्यार और समझ की कितनी अहमियत होती है। परिवार के लिए एक उदाहरण। अर्चना और रिया के रिश्ते ने पूरे परिवार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया।
अब उनके रिश्ते में एक नई लहर आई थी, वह लहर जो प्रेम, समझ और सहयोग की थी। इस यात्रा में जो कुछ भी सीखा गया था, वह अब परिवार के हर सदस्य के लिए एक मूल्य बन चुका था। अब अर्चना और रिया के बीच का रिश्ता केवल सास बहू का नहीं था, बल्कि वह एक मित्रवत, सहयोगात्मक और समझदार संबंध में बदल चुका था। नाटक, जो कभी केवल एक प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था, अब उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उन्होंने महसूस किया कि नाटक केवल अभिनय का माध्यम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा जरिया था जिसके द्वारा उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अर्चना और रिया की यात्रा, जो नाटक के जरिए शुरू हुई थी, अब एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ एक थिएटर प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक आत्मखोज और रिश्तों में सुधार का सफर था। इस सफर ने उन्हें यह सिखाया कि सास बहू का रिश्ता केवल एक पारंपरिक भूमिका नहीं, बल्कि एक विकसित और समझदार साझेदारी हो सकती है, जो समय और प्रयास से और भी मजबूत होती है। एक नई दिशा की ओर कदम। अर्चना और रिया के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो न केवल एक सास और बहू के बीच का था, बल्कि दो मित्रों और सहयोगियों के रूप में भी था। नाटक की सफलता ने उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया था। न केवल उन्होंने एक दूसरे को बेहतर समझा, बल्कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी उन्होंने अपने रिश्तों को नया रूप देना शुरू कर दिया था। नाटक के बाद अर्चना और रिया दोनों ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ न केवल समय बिताना, बल्कि रिश्तों में सुधार के लिए और भी पहल करना चाहते थे। अब उनका उद्देश्य था न केवल अपने रिश्ते को बेहतर बनाना, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करना जो परिवार में तनाव और असमंजस से गुजर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन। अर्चना और रिया ने अपने विचारों को एक नया दिशा देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था कि इस कार्यशाला के माध्यम से वे उन परिवारों और रिश्तों को सशक्त बना सकें जो अपने रिश्तों में संतुलन और समझ की कमी महसूस कर रहे थे। उन्होंने न केवल सास बहू के रिश्ते के बारे में बात करने की योजना बनाई, बल्कि अन्य पारिवारिक रिश्तों जैसे पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के रिश्ते को भी सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। कार्यशाला का आयोजन उनके घर के पास के एक सामुदायिक केंद्र में किया गया। अर्चना और रिया ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल किया था, ताकि वे भी इस अनुभव का हिस्सा बन सकें। सुनीता, जो उनके नाटक की निर्देशक रही थी, ने भी कार्यशाला में मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। कार्यशाला के पहले दिन अर्चना और रिया ने अपने अनुभवों को साझा किया। अर्चना ने कहा, हम दोनों का रिश्ता पहले बहुत ही जटिल था, लेकिन नाटक के माध्यम से हम एक दूसरे को समझने में सफल हुए। यह सफर हमारे लिए आत्मखोज और रिश्तों की गहरी समझ का था। रिया ने भी अपने अनुभव को साझा किया, हमने न केवल अपने किरदारों को निभाया, बल्कि हमने अपने रिश्ते में सुधार की दिशा में भी काम किया। यह नाटक हमारे लिए एक माध्यम था, लेकिन असल में यह हमारे रिश्ते की बुनियाद को फिर से बनाने का एक जरिया बन गया। इस दौरान सुनीता ने भी अपनी बात रखी, यह नाटक केवल अभिनय का माध्यम नहीं था, बल्कि एक ऐसा कार्यशाला था जिसमें हम सभी ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और इसे एक साझा प्रयास में बदल दिया। परिवार और रिश्तों में बदलाव। कार्यशाला के दौरान अर्चना और रिया ने कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीकों पर चर्चा की, जिनसे रिश्तों में समझ, सम्मान और विश्वास बढ़ सकता है। वे दोनों इस बात पर जोर देती कि संवाद और सहयोग किसी भी रिश्ते की सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने सास बहू के रिश्ते में उन आम गलतफहमियों को दूर करने के बारे में भी बात की जो पारंपरिक दृष्टिकोणों के कारण पैदा होती हैं। रिया ने कहा, जब हम एक दूसरे की राय को समझने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा लचीला बनाना पड़ता है।
कभी कभी सख्ती से ज्यादा हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। अर्चना ने भी यह स्वीकार किया। मैंने यह सीखा कि अगर हम अपने रिश्तों में थोड़ी सी कोमलता और समझदारी लाते हैं तो हम जीवन को और भी सरल बना सकते हैं। कई परिवारों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया और अर्चना और रिया की बातें उन्हें बहुत कुछ सिखाने वाली थीं। कुछ परिवारों के सदस्य इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे सास बहू के रिश्ते में बदलाव लाया जा सकता है। बहुत से लोग अपने पारिवारिक रिश्तों में सुधार करने के लिए उत्सुक थे और कार्यशाला के अंत में अर्चना और रिया ने उनके सवालों के जवाब दिए। एक नई शुरुआत। कार्यशाला का अनुभव अर्चना और रिया के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। उन्होंने अपने रिश्तों में जो बदलाव देखे थे, अब वह दूसरों तक पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम बन चुका था। यह अनुभव उन्हें और उनके परिवार को एक नई दिशा में ले गया। अब अर्चना और रिया ने अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी थी। उन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्य के साथ मिलकर हर रिश्ते को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा। अर्चना ने रिया से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मुझे यह समझ में आता है कि रिश्तों में किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं चलता, बल्कि दोनों के बीच एक सहयोग और समझ का होना जरूरी है। रिया ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। न केवल नाटक बल्कि इस पूरे अनुभव ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे की ताकत को पहचानकर ही रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। अब दोनों ने यह ठान लिया था कि वे अपने अनुभवों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्तों के बीच का संदेह और दूरी कम हो सके। अर्चना और रिया ने अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया था कि कैसे रिश्तों में संवाद और समझ से किसी भी जटिलता को हल किया जा सकता है। जीवन के सच्चे रंग। अर्चना और रिया के जीवन में अब एक नए रंग का समावेश था। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल पारिवारिक रिश्तों में सुधार कर रही थीं, बल्कि खुद को भी एक नए रूप में देख रही थीं। नाटक के माध्यम से उनके जीवन में जो बदलाव आया था, वह अब पूरी तरह से उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका था। अर्चना और रिया अब एक दूसरे से संवाद करती, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती और एक दूसरे की सफलता और असफलता में सहयोगी बनती। उनके रिश्ते में अब कोई दूरी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ चलकर अपने जीवन को एक नए दिशा में आगे बढ़ा रही थीं। समाप्ति। अर्चना और रिया की यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को नया रूप दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है समझ, सहयोग और संवाद। नाटक के जरिए जो उन्होंने सीखा, वह अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। यह एक अनमोल यात्रा थी जिसने उन्हें एक नई दिशा दिखाई और रिश्तों को सशक्त बनाने का तरीका समझाया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।